उम्मीद से है, हम सब उम्मीद से है, हम सब उम्मीद से है। खुशामदीद। हम सब उम्मीद से है के साथ मैं हूं सबा कमर। आज के एपिसोड में है टॉप फ्लॉप फिल्म्स, बॉइलिंग पॉइंट, क्रॉस मैच, मीरा सुल्तान, पैरोडी सॉन्ग, जाने क्यों मैं चल पड़ा आहे टेढ़े मेढ़े रस्तों में, और वो सब जिसके आपको हमसे उम्मीद है। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या इख्तियार मेरा। जब से स्टेज ड्रामों में काबिले एतराज गानों पर पाबंदी लगी थी, फिल्में बन नहीं रही थी, तो डांसर्स बहुत परेशान थी कि अब क्या करें। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन कामों के लिए टीवी के मॉर्निंग शोज हैं ना। पहला सेगमेंट देखें। मामू जरा बाहर तो देखना, प्रोड्यूसर ने आना था। अच्छा। हाय जी प्रोड्यूसर साहब, आए बैठे। हाँ हाँ, टचवुड क्या जमाना था। पश्तो फिल्मा, उर्दू फिल्मा, पंजाबी फिल्मा के प्रोड्यूसरों की लाइन लगी होती थी बाहर बरामदे में। ये बरामदा लंबा इसलिए बनवाया है कि लाइन लग सके। आपको कौन सी डेटा चाहिए? ओहो मामू, बैठने तो दें प्रोड्यूसर साहब को, दिन की सारी खाली हैं। हम एडवांस किस्म के लोग हैं। एडवांस हैं जी। इनसे पैसे मिल जाते हैं। मेरे गाने कितने हैं? 5 हैं, पर उठ के होने चाहिए। सदके भाई सदके, बारिशाले कितने हैं? मामू मैं बात कर रही हूँ ना, कपड़े आप अरेंज करेंगे। हो जाएंगे, बस डांस ऐसे हों कि हीरो साथ कौन सा है? इसकी फिक्र ना करें। हीरो कौन देखता है, लोगों ने देखने तो ठुमके हैं। पश्तो, पंजाबी, उर्दू, इंडियन, जो गाना आप चाहें चलेंगे। सदके भाई सदके, फिल्म 3 ज़बानों में है। मामू ये फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं है। हैं? स्टेज के प्रोड्यूसर? और छापा तो नहीं पाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं, मैं स्टेज ड्रामे प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, तो घर में पार्टी होगी? नहीं, मैं मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर हूँ, इन्हें मॉर्निंग शो में बुक करने आया हूँ। सदके भाई सदके। भारत के पास जब करने को कुछ ना रहे तो वो पाक भारत सरहदी इलाके पर गोलाबारी शुरू कर देता है, लेकिन शुक्र है जंग से बचे हुए हैं। किसी ने अमेरिकी नावल निगार से पूछा, अब तक एटमी जंग से किसने बचा रखा है? तो अमेरिकी नावल निगार ने कहा, हिरोशिमा ने। पाक भारत जंग को भी मनमोहन और नवाज शरीफ ने नहीं रोक रखा, हिरोशिमा ने रोक रखा है। हाय, मैं चूंकि टीवी के हर शो में पहुंच जाती हूँ, अभी मॉर्निंग शो में मेरी मेहंदी की रस्म हुई। शादी मॉर्निंग शो वालों ने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि जब भी मेरी शादी होती है कराची में धमाके हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी शादी नहीं करवाते। वैसे भी मैं यहाँ धमाके करने आई हूँ, टॉप फ्लॉप फिल्मों का बताने आई हूँ ना। तीसरे नंबर पे फ्लॉप फिल्म है महंगाई एक्सप्रेस।
सॉरी, वो दूसरे चैनल पर शो में मुझे गुनगुनाने के लिए उन्होंने कह दिया। मैं पूरा गाना सुना कर आई हूँ। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। नाज़रीन, मैं शर्मिला। टॉप फ्लॉप में दूसरे नंबर पर फिल्म है आशिकी 3। ये क्या? ये तो आशिकी 1 का पोस्टर है। आशिकी 3 का दिखाएं। ओहो भाई, आशिकी 2 है। आशिकी 3 का पोस्टर दिखाएं। जरदारी भाई, आपकी बारी खत्म हो गई। देखा, हम नहीं बदलते, दूसरे सियासतदान बदल जाते हैं। हमारी टॉप फ्लॉप फिल्म्स में टॉप पर रही 3 इडियट्स। चूंकि आजकल फैशन है जिसे इडियट कहना हो उसे बहुत ज़हीन कहते हैं, जीनियस कह लें। 3 जीनियस 3। हाली ड्रामे जीनियस कहाँ है? मैं कैटेगोरिकली ये बताना चाहता हूं, दहशतगर्दी का हाल जिस जीनियस ने दिया वो मैं हूं। वो है मोबाइल सर्विस बंद। मैं भी जीनियस हूँ, वरना इस ड्राम में क्यों आता? तो मैं इस ड्राम में चने बेच रहा हूँ, मैं भी जीनियस हूँ। फिर गलत पोस्टर दिखा दिया। ये 3 जीनियस 1 है। 3 जीनियस 3 का पोस्टर दिखाएं, या फिर सिर्फ मुझे ही दिखाते रहे? क्यों नाज़रीन को बोर कर रहे हैं? भाई, ये फ्लॉप हुए तो कई हफ्ते हो गए। जो 3 जीनियस इस हफ्ते फ्लॉप हुई वो दिखाएं। सियासत में जीनियस बस एक ही है, आपका भाई। मेरा भाई? मतलब मैं? हम 73 के आइन के तनाजुर में जीनियस होने का हक सिर्फ हमें है। ये बातों में मत जाना, ये रोटी छोटी खा के नहीं आए। जीनियस तो जीनियस होता है, बेशक परवेज लाई से पूछ लें। ये वो फिल्में हैं जिनकी कहानी बहुत अच्छी है पर इनमें स्टोरी नहीं। मुझे टॉप फ्लॉप फिल्म से इजाजत दें। 1 मिनट। मेरी मेहंदी की अगली किस्त जरूर किसी शो में देखिएगा। आखिर में मैं गाना गाऊंगी। सब शोज वाले आखिर में मुझसे गाना सुनते हैं। इससे बताना नहीं पड़ता कि शो खत्म हो रहा है, लोग खुद समझ जाते हैं। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। बलूचिस्तान के अहम मिसाल पर इत्तेहादी पार्टियों का इजलास जारी है। जो ही इजलास के बाद वो बाहर निकलते हैं, हम उनसे पूछते हैं किस अहम मसले पर मुशावरत हो रही है। सनाउल्लाह ज़ोहरी साहब, आप फरमाएं, आज इस मसले का हल निकालना होगा हमें। वजीर आला साहब, हमने आपको अपनी मुकम्मल हिमायत दे दी, अब आप हल बताएं। आपका हक उनसे ज्यादा बनता है। शुक्रिया। हम बलोचों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत के खिलाफ अगर फैसला हुआ तो हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। हमने बता दिया, आवाम को हमसे बड़ी तवक्कुआत है, इसलिए फैसला हमें पूछ कर किया जाए, बल्कि फैसला हम करेंगे। हम इस मीटिंग का बाइकाट करते हैं। यहाँ असल बलोचों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, अब बाइकाट ना करना। नाजरीन, वजीर आला अब्दुल मालिक साहब अब नजराइन से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अंदर इत्तेहादी पार्टियां कई माह से बाहम मशवरे और बहस कर रही हैं, क्या नतीजा निकला? हम जल्द बलूचिस्तान को खुशखबरी देंगे। इस जान फिशानी से दिन रात आप बलूचिस्तान के किस अहम मसले पर बैठक कर रहे हैं? इस पर बहस हो रही है कि काबीना में किस इत्तेहादी के हिस्से में कितनी और कौन कौन सी वजारतें आएंगी। जी, हमारे यहाँ ऑपोजिशन को
मुल्क के सारे मसाइल का इदराक होता है, आवाम की परेशानियों की खबर होती है और वो ये मसाइल और परेशानियां खत्म करना चाहते हैं, मगर फिर एक दिन वो हुकूमत में आ जाते हैं। पता नहीं खामद और हुक्मरान सब एक जैसे क्यों होते हैं। मेरा सुल्तान तो आपने देखा होगा, मीरा सुल्तान देखें। आपने मेरा सुल्तान तो देखा होगा, मगर हम आपको दिखा रहे हैं मीरा सुल्तान। ऑफ कोर्स। किंग सुल्तान, स्टॉप स्टॉप, फुल स्टॉप। बादशाह सलामत, मैं ही मीरा हूं। ऑफ कोर्स आपसे मिलने सफरिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑन लॉन्ग हिल्स। सुल्तान जी, इन तीर वालों को परे हटाएं। मैं और पाकिस्तानी आवाम पहले ही तीर से बहुत डरी हुई है। मैंने ही आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद शादी की रिक्वेस्ट सेंड की थी, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। अगर वो आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे भी, मेरा मतलब है आपसे शादी कर लूंगी। हुर्रम की तरह मुझे मगरूरम नाम देना। शराइत इसमें तरतीब के साथ लिखी हैं मेरे आका। हॉलीवुड की फिल्म में जो मुझे कास्ट नहीं करेगा उसके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। रियासत में अतीकुर रहमान नाम के लोगों का दाखिला मना होगा और इलेक्शन में आप वोट मेरी मामा को देंगे। 15 रियासतें में मुंह दिखाई मिलूंगे और मेरे अस्पताल के लिए आपने अपना आधा खजाना डोनेट करना है। शुक्रिया। सेम टू यू। क्या हुआ? एक आध शर्त मैं माफ कर सकती हूँ। आप कबूल है? कबूल है। बेशक एक बार कह दे, मैं खुद 3 बार रिपीट करवा लूंगी। भागो भागो, उल्टे पांव भागो। रुके रुके, 30% कंसेशन कर दूंगी। मीरा सुल्तान। ऑफ कोर्स। खड़े हो जाओ, नकल कर रहे हो। सॉरी मैडम। ये एक शर्मनाक हरकत है। मैडम सजा देने है तो दे, कम से कम गाली तो ना दे। क्या? बच्चे गैर सियासी होते हैं। जैसे फिलोसफरों के 2 ग्रुप हैं, एक वो जो फिलोसफरों को 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं और दूसरे वो जो नहीं करते। शायरों के भी 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप दूसरे को तस्लीम नहीं करता और दूसरा ग्रुप वो जिसकी यही राय पहले के बारे में है। ऐसे ही हमारे हुक्मरान 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो समझते हैं उनके आते ही आवाम के मसले खत्म हो गए और दूसरे वो जो ये समझते हैं कि आवाम को कोई मसला दरपेश ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए रेशम को मिला नहीं कोई अच्छा मेहमान, तो उसने कैसे चलाया काम। नाज़रीन, बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं रेशम, आज के मेहमान हैं। हाय, बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? कोई मेहमान ही नहीं मिल रहा इंटरव्यू के लिए। हाय, कोई फारिग बंदा लबो, तब तक मैं अपनी तारीफों पे प्रोग्राम चलाती हूँ। हाय नाज़रीन, आपको पता है मुझे एक्टिंग का कितना शौक है। फिल्मा तो बन नहीं रही, आज तो मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। एक्टिंग का शौक भी तो पूरा करना रहा। कोई रिश्ता हो इर्द गिर्द तो मुझे बताना है।
फारिग बंदा लग गया? जरा आपने तारीफ की है, फौरन मेहमान ढूंढ लिया है। हाला, हमारे आज के मेहमान हैं फारिग जरदारी साहब। हाला, ये नहीं कहना सदर जरदारी साहब। जरदारी साहब, तुसी ज्यादा दुखी हो या म्यूजिक ज्यादा दुखी है? मुझे जरदारी नहीं कहना। तुसी भी पुट्टे नहीं हो गए? मैं भी रेशम सैयद हाँ, और सैयद बाद में इसलिए लगाया कि बाद में सैयद हुई है ना। सदर जरदारी कहें, बल्कि सिर्फ सदर ही कहें, फिर ये सुनना पता नहीं नसीब होता है कि नहीं। ये बताएं, आपने सदारती इलेक्शन का बायकॉट क्यों किया? वो हमारा सदर जीत जाता, पार्टी को ये पसंद नहीं था कि मेरे अलावा कोई और सदर हो, इसलिए इसके जीतने के खदशे से हमने बायकॉट कर दिया। इसलिए होगी बायकॉट की। मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? अर्ज है, एक ही सफ में खड़े हो गए अल्ताफ और नवाज, न कोई मिलिटेंट रहा न कोई मिलिटेंट नवाज। पक्की बात है, ये शेर ही है ना? मुझे तो शेर याद ही नहीं रहते, जो याद रहते वो शेर नहीं रहते। वो सदर ममनून के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ममनून हुसैन अच्छे सदर साबित नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो अच्छे सदर बनना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले मेरी तरह बिल्कुल गैर सियासी होना चाहिए। हाँ, आपकी तरह गैर सियासी होना चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये बताएं, आपके दौर में दहशतगर्दी पर काबू क्यों नहीं पाया गया? हमने काबू पा लेना था, लेकिन फिर हमने सोचा हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया तो आने वाली हुकूमत क्या करेगी? आम बंदे के लिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी महंगाई है। मुल्क में बिल्कुल महंगाई नहीं है, मैंने खुद शॉपिंग करके देखी। पैसा कमाना मुश्किल काम हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में लोगों की नजरों से पैसे छुपाना और भी मुश्किल है। अब फारिग होके क्या करेंगे? मुशर्रफ की तरह दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर जमहूरियत पर लेक्चर दूंगा। मतलब बाहर रहने का इरादा है? वैसे आपकी तारीख ये रही है, आप अंदर रहे या बाहर? इस बार कहाँ रहेंगे? टीवी पर जो होस्टिंग की जॉब निकली तो बताना। जो बंदा और कुछ न कर सके वो होस्टिंग तो कर ही सकता है ना। हैं? इसलिए होगी होस्टिंग की? इसके साथ ही मेरी मेहमान रेशम के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्रोग्राम पे कब्जा कर दिया, सुने भाईजान, आए बंद करो प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। 360 न्यूज से मैं नौशीन। हर कोई देता है एक खास एंगल से न्यूज, मगर हम आपको देते हैं इस एंगल, हर एंगल की न्यूज। 360 न्यूज। इत्तेहादियों को चुप कराने का तरीका तो हुकूमतों को आता है। जब भी कोई बोलने लगा उसे खाने को कुछ दे दिया। राना सनाउल्लाह को चुप कराने का क्या किया गया तरीका? शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह को बयानबाजी से रोकने के तरीके का आपको इल्म है? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। क्या? फिर तो इस मसले का हल राजा रियाज को ही करना पड़ेगा। राजा रियाज के इस अमल पर क्या कहेंगे? हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं 360 न्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त 360 खबरें देते हैं। हम 360 का टर्न लेकर खबरें देते हैं। जब से इक़्तिदार में आए नवाज शरीफ, तब से नहीं मुस्कुराए नवाज शरीफ, और फिर किससे हंसाए नवाज शरीफ? आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अगले हफ्ते तक इजाजत।